हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, उसका नाम है इम्परफेक्शंस इन सॉलिड्स। इम्परफेक्शंस इन सॉलिड्स, इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स। वैसे तो सॉलिड्स में ऑर्डर होता है, दो तरह के ऑर्डर होते हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर, एक शॉर्ट रेंज ऑर्डर। बट देयर आर सर्टेन डिफेक्ट्स आल्सो, कुछ डिफेक्ट्स भी पाए जाते हैं एट एब्सोल्यूट जीरो, एट एब्सोल्यूट जीरो केल्विन, -273 डिग्री सेल्सियस. There is no defect. There is no defect in the crystal. कोई भी डिफेक्ट नहीं है क्रिस्टल के अंदर। और जहाँ पर जो एटम होना चाहिए, जहाँ पर जो मॉलिक्यूल होना चाहिए, जहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, वो वहीं पर होता है, अपनी नॉर्मल जगह पर ही होती हैं सभी चीज़ें। तो ऐसे क्रिस्टल को क्या बोलते हैं? आइडियल क्रिस्टल। तो आइडियल क्रिस्टल क्या हुआ? आइडियल क्रिस्टल वो क्रिस्टल होता है जिसमें एटम, आयन और इलेक्ट्रॉन आर लोकेटेड एट देयर नॉर्मल साइड्स। एटम, इलेक्ट्रॉन और आयन जहाँ पर होना चाहिए अगर वहीं पर है, तो ऐसे क्रिस्टल को क्या बोलते हैं? आइडियल क्रिस्टल। आइडियल क्रिस्टल सिर्फ 0 केल्विन पे ही पाया जाता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो कुछ डिसप्लेसमेंट्स हो जाती हैं, डिसलोकेशंस हो जाती हैं। और ये डिसलोकेशन का एक और कारण भी है कि अगर हम क्रिस्टल को बनाने के बाद उसको धीरे धीरे ठंडा करेंगे तो डिफेक्ट आने की संभावनाएं कम होती हैं। और अगर क्रिस्टल को गर्म करने के बाद बनते टाइम एकदम से ठंडा कर देंगे तो डिफेक्ट्स आने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो डिफेक्ट्स हमारे लिए बेनिफिशियल भी हो सकते हैं और नुकसानदायक भी हो सकते हैं। डिफेक्ट्स से क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, तो इसलिए डिफेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसमें से एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का आएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ईजी टॉपिक है, इसको ध्यान से समझें आप। तो डिफेक्ट्स में भी पॉइंट डिफेक्ट एंड दिस में भी लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट भी हो सकता है, पॉइंट डिफेक्ट, एक लाइन डिफेक्ट भी हो सकता है, लाइन डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट एंड लाइन डिफेक्ट। तो पॉइंट डिफेक्ट वो होता है कि जिसमें एक पॉइंट से कोई एटम या इलेक्ट्रॉन या आयन मिसिंग हो या डिस्प्लेस्ड हो, ऐसे डिफेक्ट को पॉइंट डिफेक्ट बोलते हैं। एक पर्टिकुलर पॉइंट्स पे डिसलोकेशन हो, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ऑर्डर में ना हो, डिसऑर्डर में हो, उसको क्या बोलते हैं? पॉइंट डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट वो होता है कि पूरी की पूरी कंप्लीट एरी, कंप्लीट रो इज डिसलोकेटेड, पूरी की पूरी रो में डिसलोकेशन हो, तो उसको क्या बोलते हैं? लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट इज द डिफेक्ट एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इन द क्रिस्टल, एंड लाइन डिफेक्ट वो डिफेक्ट होता है जिसमें पूरी की पूरी लाइन ही डिसलोकेटेड होती है या मिसिंग होती है, उसको बोलते हैं लाइन डिफेक्ट। तो हमारे सिलेबस में पॉइंट डिफेक्ट ही है, हम पॉइंट डिफेक्ट्स को स्टडी करेंगे। तो पॉइंट डिफेक्ट में फर्दर भी क्लासिफाइड इनटू ए नंबर ऑफ कैटेगरीज, और इसकी काफ़ी सारी कैटेगरीज हो सकती हैं। जैसे स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट होता है, स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट। दूसरा हो सकता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तीसरा हो सकता है नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो पॉइंट डिफेक्ट, दो तरह के डिफेक्ट बताए आपको, पॉइंट डिफेक्ट एंड लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट कितनी तरह के? स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट, नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट 3 तरह के हो सकते हैं, 4 तरह के हो सकते हैं स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट। सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा व्हाट इज स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट। दिस इज 1, ये 2, ये 3। पहला पार्ट सबसे पहले डिस्कस करेंगे स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। आपने इन डिफेक्ट्स को सही ढंग से समझना है, इसके एग्जांपल्स याद करने हैं। इसके एग्जांपल्स भी आते हैं और ये डिफेक्ट्स भी आते हैं, एग्जाम में आएगा, श्योर आएगा। स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, स्टोशियोमेट्रिक
स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट। दीज आर दोज डिफेक्ट्स, ये वो डिफेक्ट होते हैं जिसमें डिफेक्ट होने के बाद भी क्रिस्टल की जो फार्मूला है वो चेंज नहीं होता। जैसे NaCl है तो वो NaCl ही रहेगा इवन आफ्टर डिफेक्ट। या अपन क्या कहते हैं कि NaCl के अंदर Na और Cl का रेशो कितना है, 1:1, 1:1। तो एक्चुअल में अपन क्रिस्टल देखेंगे तो भी रेशो क्या मिलेगा अपने को, 1:1 ही मिलेगा। तो ऐसे क्रिस्टल को क्या बोलते हैं, स्टोशियोमेट्रिक क्रिस्टल। स्टोशियोमेट्रिक क्रिस्टल, स्टोशियोमेट्रिक क्रिस्टल वो क्रिस्टल होता है जिसमें एक्चुअल में जो रेशो होता है कैटायन और एनायन का वो वही होता है जो फार्मूले में दिखाया गया होता है, उससे कम ज़्यादा नहीं होता। ऐसे क्रिस्टल को स्टोशियोमेट्रिक क्रिस्टल बोलते हैं। और उसमें इस तरह के क्रिस्टल में जो डिफेक्ट देखा जाता है उसको क्या बोलते हैं, स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट। और एक पॉइंट और इसमें नोट किया जा सकता है कि इवन आफ्टर डिफेक्ट के बावजूद भी क्रिस्टल के अंदर जो रेशो है वो सेम रहता है, चेंज नहीं होता। तो ऐसे डिफेक्ट को स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट बोलते हैं। समझना जरूरी है, बहुत कम बच्चों को पता है, रट्टा मार लेते हैं। स्टोशियोमेट्री क्या होती है, स्टोशियोमेट्री रेशो ऑफ कैटायन एंड एनायन इज सेम एज इंडिकेटेड इन द फार्मूला। जो फार्मूले में दिखाया गया है कैटायन और एनायन का रेशो वही एक्चुअल क्रिस्टल में भी हो, तो ऐसे क्रिस्टल को क्या बोलते हैं, स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। ऐसे क्रिस्टल को बोलते हैं स्टोशियोमेट्रिक क्रिस्टल। और ऐसे क्रिस्टल में जो डिफेक्ट पाया जाता है उसको बोलते हैं स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। ये 4 तरह का हो सकता है। नंबर ए, वैकेंसी डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट। नंबर बी, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, नंबर सी, स्कॉटकी डिफेक्ट, SCHOTTKY, स्कॉटकी डिफेक्ट। एंड नंबर बी, फ्रैंकल डिफेक्ट। 4 तरह का हो सकता है ये स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट, 4 तरह का हो सकता है। वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, स्कॉटकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक है, एक एक करके करेंगे अपन। वैकेंसी डिफेक्ट क्या होता है, ये सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये दोनों जो है ना ये मेटल्स में पाए जाते हैं। दीज आर फाउंड इन कोवलेंट सॉलिड्स, दीज आर फाउंड इन द आयनिक सॉलिड्स। जिसमें आयन्स होते हैं ना उनमें ये 2 डिफेक्ट पाए जाते हैं। और जिसमें एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं उससे क्रिस्टल बना होता है उसमें ये डिफेक्ट पाए जाते हैं। तो वैकेंसी डिफेक्ट वो डिफेक्ट होता है जिसमें कोई भी स्पीसीज कोई भी जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो मिसिंग हो जाए और उसकी खाली जगह बच जाए। ऐसे डिफेक्ट को क्या बोलते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट वह डिफेक्ट होता है जो कोवलेंट क्रिस्टल में पाया जाता है और जिसमें कोई भी एक स्पीसीज अपनी जगह से मिसिंग होती है और वो जगह खाली पड़ी रहती है। ऐसे डिफेक्ट को क्या बोलते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट। ये सारे डिफेक्ट्स का एक और नाम भी है जिसको क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक डिफेक्ट। 2 तरह के डिफेक्ट होते हैं, एक बोलते हैं इंट्रिंसिक डिफेक्ट, एक बोलते हैं एक्सट्रिंसिक डिफेक्ट। इंट्रिंसिक डिफेक्ट वो होते हैं जो अपने अंदर की गड़बड़ के कारण ही पैदा होते हैं और एक्सट्रिंसिक डिफेक्ट वो होते हैं जो बाहर से कोई चीज़ ऐड करने के कारण पैदा होते हैं। तो ये सारे के सारे कैसे हैं, इंट्रिंसिक डिफेक्ट्स हैं। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज इंट्रिंसिक डिफेक्ट। तो वैकेंसी डिफेक्ट में कोई एटम चला जाता है क्रिस्टल को छोड़कर, एटम चला जाता है क्रिस्टल को छोड़कर, ठीक है, इसके कारण पैदा होता है, उसको बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। इसके कारण अगर कोई छोड़ के चला गया बीच में से एक एटम तो डेंसिटी कैसी हो जाएगी क्रिस्टल की, लो। स्ट्रेंथ कैसी हो जाएगी, कम। डेंसिटी रिड्यूसेस, स्ट्रेंथ आल्सो रिड्यूसेस। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स वो होते हैं, एक प्रकार के डिफेक्ट हैं जिसमें कोई एटम अपनी जगह को छोड़कर और इंटरस्टिशियल स्पेस में आके बैठ जाता है। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स आर दोज in which one of the atom leaves its normal place and comes and sits in the interstitial site. ऐसे डिफेक्ट को क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस डिफेक्ट। इसमें डेंसिटी कैसी रहेगी, सेम। इसमें डेंसिटी पे कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ता और स्ट्रेंथ भी तकरीबन सेम रहती है। तो वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ये दोनों बहुत ज़्यादा आते हैं एग्जाम में। स्कॉटकी डिफेक्ट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। स्कॉटकी डिफेक्ट क्या होता है, Schottky defect is the defect. We can draw the diagram. Schottky defect, SCHOTTKY, Schottky defect.
ये एक प्रकार का डिफेक्ट होता है जो कि जिसमें कैटायन और एनायन दोनों छोड़कर चले जाते हैं। बोथ कैटायंस एंड एनायन लीव्स देयर नॉर्मल साइट। देखो इसका डायग्राम बनाएंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको डायग्राम बना के आना ज़रूरी है। डायग्राम आपने ज़रूर बनाना एग्जाम में, ठीक है। तो ये Na, ये Cl, ये Na, ये Cl, ये Na, ये Cl, Na, Cl, Na, Cl, Na, Cl। जल्दी बनाया कौन यहाँ पे, जहाँ पे Na ना यहाँ पर Cl आएगा, अल्टरनेट आते हैं Na, Cl, Cl, Na, Na, Cl, Cl, Na, Na, Cl बना लेना एक बार ज़रूरी है। देखो क्या होता है कि मैं आपको समझाता हूँ। इसमें क्या करते हैं कि एक कैटायन और एक एनायन अपनी नॉर्मल साइड को छोड़ देते हैं और क्रिस्टल से बाहर निकल जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। तो क्योंकि कैटायन और एनायन दोनों ने छोड़ दिया तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा। इन एवरी केस द क्रिस्टल विल रिमेन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जितने भी डिफेक्ट होते हैं उसमें इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इज मेंटेन्ड, ये कंडीशन है, ठीक है, ठीक है। अब ये दोनों क्यों छोड़ते हैं, क्या कंडीशन है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कैसा होना चाहिए, हाई। कोऑर्डिनेशन नंबर जितना ज़्यादा होएगा, जितने पड़ोसी ज़्यादा होंगे, जितनी भीड़ ज़्यादा होएगी, उतना ज़्यादा भीड़ से निकलने की कोशिश करेगा। तो स्कॉटकी डिफेक्ट याद रखो, बोथ कैटायन and anion leaves the crystal, crystal। दोनों छोड़ जाते हैं। जब दोनों छोड़ जाएंगे तो क्रिस्टल की डेंसिटी कैसी हो जाएगी, लो। क्रिस्टल की डेंसिटी लो हो जाती है। क्रिस्टल की स्ट्रेंथ कैसी हो जाएगी, लो। आपको मैंने कंडीशन बता दी। कंडीशन क्या है, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, भीड़ भाड़ ज़्यादा होगी तभी दोनों छोड़ के जाएंगे ना, ठीक है ना। तो कंडीशन आपको बता दी कि कोऑर्डिनेशन नंबर शुड बी हाई। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होगा तो इस तरह का डिफेक्ट देखा जाएगा, और जिस क्रिस्टल में ये डिफेक्ट देखा जाएगा उसकी डेंसिटी कैसी हो जाएगी, लो, और उसकी स्ट्रेंथ कैसी हो जाएगी, लो। इसके एग्जांपल है NaCl, KCl। NaCl ये ज़रूरी है याद करने, KCl, CsCl, सीजियम क्लोराइड, और एक इसका एग्जांपल है AgBr। AgBr को स्पेशली ध्यान रखो, ये दोनों में आएगा, स्कॉटकी में भी आएगा और फ्रैंकल में भी आएगा, ठीक है। स्कॉटकी डिफेक्ट अगला करेंगे, फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट वो डिफेक्ट होता है जिसमें फ्रैंकल डिफेक्ट वो डिफेक्ट होता है जिसमें एक आयन छोड़ देता है अपनी नॉर्मल पोजीशन को और इंटरस्टिशियल स्पेस में आके बैठ जाता है। आप अंदाज़ा लगाओगे कौन सा आयन छोड़ देगा, कैटायन छोड़ देगा या एनायन छोड़ देगा। आउट ऑफ कैटायन एंड एनायन, कैटायन इज स्मॉलर। कैटायन छोटा साइज में होता है, एनायन बड़े साइज में होता है। तो कैटायन की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं, कैटायन ही छोड़ता है। कैटायन अपनी नॉर्मल साइड को छोड़ता है और इंटरस्टिशियल साइड में आकर बैठ जाता है, क्योंकि एनायन का साइज तो बड़ा है तो एनायन इंटरस्टिशियल स्पेस में नहीं आ सकता। तो वन ऑफ द आयन, इसकी डेफिनेशन कैसे, डायग्राम आप वही बना सकते हो। One of the ion leaves its normal position, and sits in the interstitial site, एक आयन अपना नॉर्मल साइड को छोड़ देता है और इंटरस्टिशियल साइड में आके बैठ जाता है। तो जो डिफेक्ट पैदा होता है उसको क्या बोलते हैं, फ्रैंकल डिफेक्ट। जैसे ये A+, B-, A+, B-, B-,
ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी माइनस, ये ए प्लस यहाँ से निकला और यहाँ पे आके बैठ गया, इंटरस्टिशियल आके बैठ गया। तो इस तरह से जो डिफेक्ट पैदा होता है, एक कैटायन ने अपनी नॉर्मल साइड को छोड़ा और इंटरस्टिशियल साइड में आके बैठ गया। ये कब होएगा? ये तब होएगा जब कैटायन और एनायन के बीच का साइज का जो डिफरेंस है वो ज़्यादा होएगा। कैटायन छोटा होएगा ज़्यादा और एनायन ज़्यादा बड़ा होगा। ये डिफेक्ट तब देखा जाएगा जब जो कैटायन और एनायन के साइज का डिफरेंस जो है ज़्यादा होएगा, तब ये देखा जाएगा। क्योंकि उस केस में कैटायन का साइज छोटा होएगा नेचुरली, और जो लैटिस बनाता है वो एनायन बनाता है, इसलिए इंटरस्टिशियल स्पेस कैसे होंगे? बड़े साइज के होंगे, तो कैटायन आसानी से आके बैठ सकता है उनमें। ठीक है, तो कंडीशन क्या है कि ये डिफेक्ट तब देखा जाता है जब कैटायन और एनायन के साइज का डिफरेंस ज़्यादा होता है। ये कंडीशन है। इस केस में डेंसिटी डिक्रीज नहीं होती, क्रिस्टल की डेंसिटी, कॉन्सिक्वेंस बता रहा हूँ मैं इसका, कि क्रिस्टल की डेंसिटी डिक्रीज नहीं होती, क्योंकि अंदर जितने आयन पहले थे उतने ही आयन अब हैं, नो डिक्रीज इन डेंसिटी। तो इसके एग्जांपल्स कौन से हैं? याद रखो, सिल्वर के साल्ट्स हैं AgCl, AgBr दोनों में आया था। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एक कंपाउंड का नाम बताओ जिसमें स्कोटकी और फ्रैंकल दोनों डिफेक्ट देखे जाते हैं। AgBr, ZnS, जिंक सल्फाइड, AgI, ये इसके एग्जांपल्स हैं। तो दोनों डिफेक्ट्स आपको अच्छी तरह से क्लियर होने चाहिए, दोनों के एग्जांपल्स आपको आने चाहिए। स्कोटकी डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट। तो मैंने आपको 4 तरह के डिफेक्ट बताए, एक वैकेंसी डिफेक्ट, एक इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स, एक फ्रैंकल डिफेक्ट, एक स्कोटकी डिफेक्ट। ये किस में थे? स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स में थे। अब मैं आपको वैकेंसी डिफेक्ट्स बताता हूँ। वैकेंसी डिफेक्ट्स, वैकेंसी डिफेक्ट्स, सॉरी वैकेंसी डिफेक्ट्स नहीं, इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स है। इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स, इम्प्योरिटी, वैकेंसी डिफेक्ट्स हमने कर लिए, इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स हैं। इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स आर द डिफेक्ट्स, वो डिफेक्ट होते हैं जो किसी टाइप की इम्प्योरिटी मिलाने से बनते हैं। इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स वो होते हैं जब क्रिस्टल को बनाते समय हम कोई इम्प्योरिटी उसके अंदर ऐड कर दें तो वो पैदा होते हैं। दीज आर द डिफेक्ट्स प्रोड्यूस्ड by adding some impurity in the crystal, adding some impurity in the crystal, impurity in the crystal. फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल बहुत ज़रूरी है। जैसे NaCl को बनाते समय, NaCl के क्रिस्टल को बनाते समय हम उसके अंदर थोड़ा सा CdCl2 डाल दें, कैडमियम क्लोराइड, CdCl2 डाल दें, तो Cd की वैलेंसी कितनी होती है? 2, Na की वैलेंसी कितनी होती है? 1। तो Cd क्रिस्टल के अंदर चला जाएगा और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, अब एक अंदर जाएगा तो कितने Na को निकलना पड़ेगा? 2 को निकलना पड़ेगा, क्योंकि एक Na के ऊपर प्लस चार्ज 1 चार्ज और 2 Na के ऊपर प्लस 2 चार्ज। तो एक Cd के ऊपर कितना है? प्लस 2 चार्ज। एक Cd जाएगा तो उसको रिप्लेस कितने Na करेंगे? 2। तो एक Cd अंदर जाएगा, उसकी जगह 2 Na बाहर निकल जाएंगे। तो एक Na की जगह पर तो Cd बैठ जाएगा और दूसरे Na की जगह खाली रह जाएगी। तो इस तरह से जो डिफेक्ट पैदा होता है उसको क्या बोलते हैं? इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इसमें NaCl में CdCl2 भी डाल सकते हैं, CsCl भी डाल सकते हैं और AgCl भी डाल सकते हैं, AgCl भी डाला जा सकता है। तो दिस इज द इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तीसरी तरह का जो डिफेक्ट है वो नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स है। 3 तरह के डिफेक्ट्स बताए थे आपको, स्टोशियोमेट्रिक, इम्प्योरिटी एंड नॉन स्टोशियोमेट्रिक। तीसरी तरह के डिफेक्ट्स कैसे हैं? नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। ये वो डिफेक्ट होते हैं जिसमें क्रिस्टल में कैटायन और एनायन का जो रेशो है वो सेम नहीं होता जो फार्मूले में दिखाया गया है। फार्मूले में कैटायन और एनायन का रेशो कुछ अलग दिखाया गया है, एक्चुअल में कैटायन और एनायन का रेशो कुछ अलग होता है। ऐसे क्रिस्टल को क्या बोलते हैं? नॉन स्टोशियोमेट्रिक क्रिस्टल। या फिर उसकी जो रेशो है बाद में चेंज हो जाए, इम्प्योरिटी के बाद चेंज हो जाए, उसको नॉन स्टोशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स बोलते हैं। ये 2 तरह के हो सकते हैं, एक मेटल एक्सेस, एक मेटल डेफिशिएंट। मेटल
एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट एंड मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल एक्सेस पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है एंड कैटायंस ज़्यादा हैं, मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। सेकंड इज मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट, कैटायंस कम है, डेफिशिएंट डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट एंड मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट में हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि NaCl का जो क्रिस्टल होता है, when NaCl crystal is heated in the environment of chloride vapors, क्लोराइड के NaCl का क्रिस्टल है, in this case Na sodium crystal is heated in the environment of sodium vapors, environment of sodium vapors, सोडियम वेपर्स के एनवायरनमेंट में उसको गर्म करते हैं, देन ए लेयर ऑफ सोडियम गेट्स एक्यूमुलेटेड अराउंड द क्रिस्टल, क्रिस्टल के आसपास सोडियम की एक परत जम जाती है और उस सोडियम की परत के कारण कुछ क्लोराइड निकलते हैं और बाहर आ जाते हैं, कुछ क्लोराइड आयन बाहर आ जाते हैं। वो बाहर जो Na की लेयर जमी हुई है उसके साथ रिएक्शन करते हैं और क्या बना देते हैं, NaCl। और इस दौरान क्योंकि क्लोराइड आया था बाहर तो वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, क्लोराइड अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और वो जहाँ से क्लोराइड निकला था वहीं पर आकर बैठ जाता है, जहाँ से क्लोराइड निकला था वहीं पर आकर बैठ जाता है। और इस तरह से जो सेंटर बनता है, क्लोराइड कम हो गया, पूरे क्रिस्टल के अंदर सोडियम तो उतना ही रहे, क्लोराइड कम हो गया, तो क्लोराइड जहाँ से निकला था वहीं पर इलेक्ट्रॉन आकर बैठ गया उसकी जगह। तो क्रिस्टल कैसा रहा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्रिस्टल में जितने पॉजिटिव चार्ज से उतने ही नेगेटिव रहे, क्योंकि एक क्लोराइड बाहर आया और एक इलेक्ट्रॉन उसका अंदर आके वहीं पे बैठ गया। जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज हैं, लेकिन क्लोराइड एक कम हो गया क्योंकि एक क्लोराइड बाहर चला गया, जहाँ सोडियम की लेयर जमी हुई है ना वहाँ पर चला गया। और जो जहाँ पर वो आके बैठा उसको बोलते हैं एफ सेंटर। एफ सेंटर एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है, व्हाट इज एफ सेंटर। एफ सेंटर, एफ सेंटर वो एरिया होता है मेटल एक्सेस इफेक्ट में जहाँ पर एनायन की जगह पर इलेक्ट्रॉन पड़ा होता है। और इस एफ सेंटर के कारण ये जो क्रिस्टल है कैसा हो जाता है, कलर्ड। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस एफ सेंटर द क्रिस्टल बिकम्स कलर्ड, द कलर ऑफ द सोडियम क्लोराइड बिकम्स येलो, NaCl बिकम्स येलो, NaCl येलो हो जाता है, LiCl ऑरेंज हो जाता है, LiCl ऑरेंज हो जाता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज एफ सेंटर, तो आप इसको एक्सप्लेन करोगे। एग्जाम में ये आता है कि NaCl जो है येलो कलर का क्यों होता है या LiCl ऑरेंज कलर का क्यों होता है, तो आप कहोगे कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द क्रिस्टल। वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जब उसके ऊपर लाइट पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन गोज इन द एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। एक्साइटेड स्टेट परमानेंट नहीं होती, उसको वापस आना ही पड़ेगा, वो वापस आता है। जब वो वापस इलेक्ट्रॉन आता है तो एनर्जी लूज करता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट, ठीक है। दैट लाइट फॉल्स इन द विजिबल जोन सो इट अपीयर्स टू बी कलर्ड। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि NaCl हमें येलो नज़र क्यों आता है, LiCl हमें ऑरेंज नज़र क्यों आता है, ठीक है। ऑरेंज है या पिंक है, इसको चेक कर देना मुझे। मेटल एक्सेस इफेक्ट, एक और इसके अंदर मेटल एक्सेस इफेक्ट के अंदर एक और एग्जांपल है जो काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में आता है, इसको मैं रब कर देता हूँ, आप चेक कर लेना इसको। एक और इसके अंदर आता है एग्जांपल जिसको मेटल एक्सेस इफेक्ट के अंदर ही ZNO, द कलर ऑफ द जिंक ऑक्साइड इज वाइट इन कलर बट एक्चुअली इट अपीयर्स ऑन हीटिंग इट टर्न्स येलो। वैसे तो ये वाइट कलर का होता है लेकिन गर्म करने पर ये कैसा हो जाता है, येलो, बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ ऑक्सीजन, बिकॉज ऑफ इरिवर्सिबल लॉस ऑफ ऑक्सीजन। जब आप इसको गर्म करेंगे तो इसमें से ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी, प्लस O2 O Zn प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी। चलो इसको बैलेंस कर सकते हैं आप, इसको O2 कर दो, ऑक्सीजन गोज आउट इरिवर्सिबली, ऑक्सीजन गोज आउट इरिवर्सिबली,
O2 है तो 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। चलो मैं मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिखूंगा इसको, वो लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, मैंने बैलेंस नहीं किया इस रिएक्शन को। ठीक है, तो जब ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी तो उस ऑक्सीजन की जगह क्या आके बैठ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन। तो जितनी जितनी ऑक्सीजन गई उसके बदले उतने इलेक्ट्रॉन आगे बैठ गए। तो क्रिस्टल कैसा रहा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। लेकिन कैटायन कैसे हो गए, ज़्यादा, क्योंकि कुछ ऑक्सीजन की जगह इलेक्ट्रॉन बैठे हैं उसकी साइड पे। तो ये दूसरी तरह का डिफेक्ट है जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है कि जिंक ऑक्साइड वाइट कलर का होता है लेकिन ये हमें येलो क्यों नजर आता है। ठीक है, तो ये दो एग्जाम्पल है मेटल एक्सेस इफेक्ट में। सिमिलरली मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट, ये एक इस प्रकार का डिफेक्ट होता है जिसमें कैटायंस कम होते हैं, कैटायंस कम होते हैं। इसमें कैटायंस कैसे होते हैं, ज़्यादा, इसमें कैटायंस कैसे होते हैं, कम। इसका एग्जांपल अगर आप याद करना चाहो तो FeO एंड Fe2O3, ये आप याद कर सकते हो, Fe2O3। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कुछ Fe2+, सम ऑफ द Fe2+ आर रिप्लेस्ड बाय Fe3+। Fe2+ निकल जाता है, उसकी जगह क्या आगे बढ़ जाता है, Fe3+ आगे बढ़ जाता है। तो दो Fe2+ निकलेंगे तो उसकी जगह कितने Fe3+ आगे बढ़ जाएंगे, दो Fe2+ अगर दो निकलेंगे, Fe2+ अगर 3 निकलेंगे तो उसकी जगह दो Fe3+ आगे बढ़ जाएंगे। Fe2+ अगर 2 लूज करेगा, 3 लूज करेगा तो उसकी जगह Fe3+ लॉस ऑफ 3 Fe3+ Fe2+ and their replacement with 2 Fe3+ ions। देखो दो लूज करेंगे इसका मतलब कितना पॉजिटिव चार्ज चला गया, 6, और दो Fe3+ आएंगे उसकी जगह तो कितना आ गया, 6। तो 6 पॉजिटिव चार्ज निकला और 6 ही पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहा। लेकिन कैटायंस कैसे हो गए, कम, क्योंकि लूज कितना किया, 3, और आए कितने, 2। तो लॉस ऑफ 3 Fe2+ एंड देयर रिप्लेसमेंट बाय 2 Fe3+ एंड द क्रिस्टल बिकम्स नॉन स्टोइचियोमेट्रिक। अपना क्रिस्टल कैसा हो जाता है, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक। Fe कम हो जाता है, द रेशियो ऑफ Fe इज 0.93 to 0.94, कुछ इस तरह होता है, 0.93:1 होना चाहिए, 1:1, लेकिन होता है कितना, 0.93, 0.94:1 होता है। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स। मैं आपको एक बार रिकैपिचुलेट करा देता हूँ। डिफेक्ट्स वो होते हैं जिसमें एटम्स, आयंस या इलेक्ट्रॉन्स अपनी नॉर्मल साइड पे नहीं रहते, डिस्प्लेस हो जाते हैं। ऐसे क्रिस्टल को क्या बोलते हैं, डिफेक्टेड क्रिस्टल कहते हैं। दो तरह के डिफेक्ट होते हैं, एक पॉइंट डिफेक्ट, एक लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट 3 तरह के हो सकते हैं, एक स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट, एक इम्प्योरिटी डिफेक्ट, एक नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स फर्दर 4 तरह के हो सकते हैं। एक को बोलते हैं वैकेंसी डिफेक्ट, एक को बोलते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, एक को बोलते हैं स्कॉटकी डिफेक्ट, एक को बोलते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। एक इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स आपको बता दिया मैंने, NaCl इज मिक्सड विद CdCl2 एट्सेट्रा। एंड नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट्स 2 तरह के हो सकते हैं, एक मेटल एक्सेस डिफेक्ट, एक मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट्स। ये टॉपिक कंप्लीट है, इसको अच्छी तरह से कर लेना, ये एग्जाम में एक क्वेश्चन इस पर श्योर आएगा। थैंक यू।